कोमल के पति अरुण की कंपनी का देहरादून में 3-4 दिन का सेमिनार था। कोमल भी दोनों बच्चों को लेकर पति के साथ यही सोचकर आ गई, चलो इसी बहाने घर में सबसे मिलना हो जाएगा। अपने भाई सुमित की शादी के बाद वह आज पहली बार ही जा रही थी नई भाभी छाया के पास। पूरे 10 दिन रहकर आई थी कोमल। उसकी शादी को 7 महीने हो चुके हैं। छाया बहुत खुशमिजाज है। वीडियो कॉल पर उससे बात होती रहती है कोमल की। कोमल के पति अपने ऑफिस चले गए थे और वह कैब लेकर अपने घर सबको सरप्राइज देने की इच्छा से आ गई थी। उसे देखकर उसकी छोटी बहन पारुल ने शोर मचा दिया, दीदी आ गई, दीदी आ गई। सब लोग चहकते हुए उससे मिले, लेकिन नई भाभी छाया उसे मुरझाई हुई लगी थी। छाया ने आगे बढ़कर दोनों बच्चों के गाल पर प्यार किया और कोमल के पैर छूने के लिए झुकी तो कोमल ने उसे अपने गले लगा लिया। कोमल को फ्रेश होने के लिए कहकर वह रसोई में चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई। छाया ने कोमल की अवगत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसे यह सब एक औपचारिकता ही लग रही थी। कोमल सबके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। कोमल ने छाया को भी बहुत सुंदर पर्स दिया और पूछने लगी, सुमित ने पहले करवा चौथ पर तुम्हें क्या दिलवाया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वह क्या कहे। उसकी दी हुई सोने की चैन भी माँ ने पारुल के दहेज के लिए उठाकर रख दी। कितना बुरा लगा था सुमित को भी। दबे शब्दों में उसने माँ से कहा भी था, लेकिन माँ ने सारा घर सर पर उठा लिया था। तब छाया के कहने पर ही सुमित चुप हो गया था, लेकिन उसने यह कहकर बात टाल दी कि वो चैन माँ के पास रखी है। कोमल जानती है अपनी माँ को, इसलिए वह सब कुछ समझ गई। कोमल जब से आई थी देख रही थी माँ छोटी छोटी बातों में सुमित को उल्हाना देती रहती हैं। तुम शादी के बाद कितना बदल गए हो, हर बात में अपनी बीबी की तरफदारी करते हो। छाया अकेली ही घर का सारा काम करती, माँ और पारुल उसकी कोई मदद नहीं करते थे, और जब वह रसोई में उसकी मदद करने गई तो माँ ने यह कह दिया कि 2-4 दिन के लिए आई हो तो उसमें भी काम करोगी। बेटियां मायके में आराम करने आती हैं। लेकिन उसने कहा, माँ छाया का शरीर लोहे का नहीं बना है, और पारुल तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? तुम्हें भी अगले घर जाना है। तुम्हें छाया के साथ काम कराना चाहिए। घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी बनती है। सुमित अगर उसके साथ कुछ कराता है उस पर भी आप उसे बीबी का गुलाम बताते हो। माँ, आप क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो? इस तरह तो एक दिन बहू के साथ साथ आप अपने बेटे को भी खो देंगी। आपकी कोई भी बेटी आपके साथ नहीं रहेगी, केवल छाया ही हमेशा आपके साथ रहेगी। अभी छाया नई नई है, जैसा व्यवहार तुमसे उसे मिलेगा वैसा ही आने वाले समय में तुम्हें देगी। चाय की ट्रे लेकर खड़ी छाया ने सभी बातें सुन ली थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला था। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। अगले दिन सबने मूवी का प्रोग्राम बनाया तो पारुल और माँ ने भी छाया के साथ मिलकर सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। बेटी की कही बात माँ की समझ में जल्दी आ जाती है और उसे बुरा भी नहीं लगता। मूवी जाते समय माँ ने सोने की चैन भी अपनी बहू के हाथ पर रख दी। इसे पहनकर जाओ, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। सास के रिश्ते का ज़्यादा ही असर आ गया था मुझ पर। मेरी भी अकल चरने गई थी, जो माँ होते हुए भी नहीं समझ पाई कि किसी और की बेटी भी अब इस घर में मेरी बेटी बनकर आई है। छाया भी रोती हुई अपनी सास के गले लग गई। यूं ही 3 दिन बीत गए। अरुण भी कोमल को लेने आ गए थे। चलने का समय हो गया था। माँ को दिए सामान के साथ साथ छाया ने अपने हाथों से बने बेसन के लड्डू, मठरी और ढेर सारा सामान अपनी नंद को दिया और कहा, आपके जैसी नंद पाकर मैं निहाल हो गई दीदी, और उसके गले लगकर रो पड़ी। कोमल ने कहा, अब मुस्कुराती हुई रहना और जब भी आऊँ मुझे मुस्कुराती हुई मिलना। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।